हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ केंट डिफिशियंसी फॉर ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर आवर ऑन ए ब्रॉड गेज ट्रैक। यहाँ पर आपसे पूछा है, ब्रॉड गेज ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए केंट में जो है कमी की सीमा क्या होगी। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, 7.6 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ पॉइंट और हम करेंगे। सुपर एलिवेशन गाड़ी की अधिकतम चाल के अनुसार दिया जाता है, तो इसे संतुलित बहुत्थान से कुछ कम कर दिया जाता है। इस कमी को केंट डिफिशियंसी कहा जाता है। इसी के कारण धीमी चाल वाली गाड़ी सरलता से वक्र को पार कर लेती है। और वैसे भारतीय रेलों में जो है 3 टाइप की केंट का यूज किया जाता है। आपके नंबर 1 पर है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज का तो हमने कर लिया। आपके मीटर गेज में 5.1 सेंटीमीटर और आपके नैरो गेज में 3.7 सेंटीमीटर। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी जो क्ले सॉइल होती है उसकी एक्टिविटी के लिए कौन से मिनरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, केइलोनाइट, इलाइट, सिलिका या फिर मोंटमोरिलोनाइट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। सॉइल के पार्टिकल का आकार 0.002 mm से लेकर 0.0002 mm तक होता है। इसका निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से होता है। ये गीली अवस्था में मुलायम और शुष्क अवस्था में कठोर हो जाती है। इसका मुख्य कारण मोंटमोरिलोनाइट खनिज होता है। इसके कण बहुत ही फाइन होते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण मृदा अपरगाम्य हो जाती है। इससे भी आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। यहाँ पर आपसे पूछा है, IS 456 के अनुसार आपके लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के प्रतिबल विकृत कर्व के संदर्भ में क्या सही है। विकल्प आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका, द कोड परमिट्स द यूज ऑफ एनी अप्रोप्रिएट कर्व। कोड जो है वो किसी भी उचित कर्व के यूज की अनुमति देता है। ऑप्शन बी है आपका, द कर्व मस्ट बी पैराबोलिक अप टू द स्ट्रेन अप टू 0.0035। आपका जो कर्व होता है उसकी विकृत परवलयाकार होती है। द कर्व इज द स्ट्रेट लाइन अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002। आपका जो कर्व होता है उसकी विकृत जो है वो सरल रेखी होती है या फिर नन ऑफ दीज। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोच गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट वाइल मेजरिंग स्मॉल डिस्चार्ज। यहाँ पर आपसे पूछा है, स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा नोच जो है वो शुद्धतम परिणाम देता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर नोच, ट्रेपोजॉइडल नोच, ट्रेंगुलर नोच या फिर सिप्लोटी नोच। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, ट्रेंगुलर नोच। यहाँ पर कुछ पॉइंट और कवर करने होंगे। जो आपका ट्रेंगुलर नोच होता है इसे वी नोच भी कहते हैं।
इसके द्वारा कम डिस्चार्ज का मापन जो है अधिक शुद्धता से किया जा सकता है, क्योंकि आमुख विसर्जन के लिए आयताकार नोच की अपेक्षा वी नोच में जो है शीर्ष, जिसे हेड बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक विच वेव रीच फर्स्ट ऑन सिस्मोग्राफ। यहाँ पर आपसे पूछा है भूकंप के समय कौन सी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, पी वेव्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट और कवर करने होंगे। भूकंप को उद्भव स्थान को जहाँ उसका उत्केंद्र होता है, भूकंप के केंद्र के निकट PSL 3 प्रकार की तरंगे पहुँचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल हो जाती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P व S तरंगे पहुंचती हैं। भूकंप के समय P तरंगे जो हैं सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन वॉल इज, दीवार के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है फ्लोर एरिया, कुर्सी क्षेत्रफल, नपी दीवारें व कॉलम आदि का एरिया फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज लेस देन 80 देन कॉलम इज। यहाँ पर आपसे पूछा है स्लेंडरनेस रेशियो 80 से कम होने पर कॉलम कहलाता है। लॉन्ग कॉलम कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, मीडियम कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, मीडियम कॉलम। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। किसी कॉलम की समतुल्य या प्रभावी लंबाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र की न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या का अनुपात तनुता अनुपात कहलाता है। जिन कॉलमों का तनुता अनुपात 30 से कम होता है उन्हें शॉर्ट कॉलम कहते हैं। लंबे कॉलमों के लिए तनुता अनुपात 120 से ज़्यादा होता है। तनुता अनुपात 30 से 120 के बीच वाले कॉलम को माध्यम कॉलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर वाटर ट्रीटमेंट क्लोरीनेशन कंडक्टेड फॉर। पानी के शोधन के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। कठोरता को हटाने के लिए, रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए, गंदलापन को हटाने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज।